हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9। बुक है टीएस ग्रेवाल की। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, जो पेज नंबर 12.45 पर दी गई है। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन द 31 जुलाई 2018। तो हमें फॉर्मेट बना लेना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2018, इस तरह से लिख देंगे। फिर पहला पॉइंट दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। मैंने आपको बताया था अगर पासबुक का कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं है तो हमें उसे कौन सा बैलेंस मानना है, क्रेडिट बैलेंस मानना है। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। जब अकाउंट होल्डर को बैंक से पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मिली तो उसको जो पासबुक का बैलेंस मिला है वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि बैलेंस मेंशन ही नहीं है तो हमें उसे क्रेडिट बैलेंस जो है वो अज्यूम करना है। क्रेडिट बैलेंस कितना है यहाँ पर 50,000 का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 आ गया। जब हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। कैश बुक में जो चेंजेस हो रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है पासबुक में चेंजेस करने होते हैं। ये क्यों किया जाता है ऐसा, ये पासबुक का जब क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैश बुक में बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इनकम जो है रिसीव्ड हुई है कैश बुक के बैंक कॉलम में, और कितनी जो पेमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कैश बुक के बैंक कॉलम से की गई है। ये इंफॉर्मेशन जो है बैंक को भी चाहिए। इसलिए हमें जो है बैलेंस एज पर पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हमें ये जानना है कि कैश बुक में क्या चेंजेस किए गए हैं। थ्री चेक्स फॉर ₹6,000, 3,937, 100,525 issued in the last week of July 2018 were presented for payment to the bank in August 2018। हुआ क्या है, 3 चेक हैं। 3 चेक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट के लिए क्या करा है, 3 चेक काट दिए। कैश बुक में जो है कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे इसकी एंट्री कर दी गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। पर बैंक में कब प्रेजेंट हुए, अगस्त में। पर हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 जुलाई 2018 की, तो हमें इससे क्या करना है, बैंक में क्या कर लेंगे, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। कैश बुक में से ये पेमेंट हो चुकी है, ये वाली पेमेंट हो चुकी है कैश बुक में से, तो हम क्या करेंगे, ये वाली पेमेंट जो है हम पासबुक में से भी कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 3 चेक है ना, 6,000 प्लस 3,937 प्लस 1,525, तो टोटल क्या हो गया, टोटल आ जाएगा इसका 11,462। नेक्स्ट देखिए, 2 चेक्स ₹500 and ₹650 sent to the bank for the collection were not entered in the passbook by 31 जुलाई 2018। ठीक है, 2 चेक्स जो हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से रिसीव हो गए हैं, तो ये क्या है, इनकम है।
इस इनकम को कैश बुक में बैंक कॉलम में रिसीट साइड कहाँ, डेबिट साइड पे इस इनकम को ऐड कर दिया गया है। तो पासबुक में भी कैश बुक के अकॉर्डिंग जो है ऐड कर दिया जाएगा इस इनकम को। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो कितने के है ये, 500 प्लस 650, 1150। नेक्स्ट देखिए, बैंक चार्ज 464 इट्स कमीशन। बैंक ने क्या किया, 460 रुपए का जो कमीशन है वो जो है चार्ज कर दिया। ठीक है, इसके जो चार्जेस है बैंक ने किए पर कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को ऐड बैक कर देंगे। क्या आएगा, बैंक चार्जेस फॉर कमीशन। कितने के बैंक चार्जेस है, 460 के, ये ऐड हो जाएंगे। नीचे देखिए आगे क्या बोला है, अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मेंशन इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में मेंशन नहीं है पर इंटरेस्ट अलाउड किया गया है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। जो ये इनकम है वो इस इनकम को पासबुक के क्रेडिट साइड पे ऐड किया जा चुका है पर कैश बुक के बैंक कॉलम में इनकम साइड पे ये ऐड नहीं हुआ है। इनकम साइड कौन सी साइड है, रिसीट साइड है, डेबिट साइड है, वहां पर ये ऐड नहीं हुआ है, इसलिए इस इंटरेस्ट को हम लेस कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक but not entered in the cash book। $100। अब ऐड वालों को ऐड कर लेंगे, लेस वालों को भी ऐड कर लेंगे। अब ये ऐड आइटम्स हो गए। ऐड आइटम्स का टोटल आया 1610 और जो लेस आइटम्स है उनका टोटल आया 11,562। 50,000 में 1,610 को ऐड कर लिया, ये आ जाएगा 51,610। इसमें से लेस कर देंगे 11,562, तो आंसर आ जाएगा 40,048। ये क्या आया है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। क्योंकि कैश बुक का कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं होता तो कौन सा बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। और जब बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट में होता है तो जब भी हमारा आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट आएगा। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि जो पासबुक में जो एंट्रियां क्रेडिट साइड पे होती है वो हमेशा टैली करती है कैश बुक के डेबिट साइड की एंट्री से। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है आप जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं जो है इसका रिप्लाई कर दूंगी।